नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,213 पे, यानी कि 37 पॉइंट की यहाँ पे ऊपर बंद हुआ है बाजार। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे 22 पॉइंट ऊपर यानी 22 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, यानी कि जो बाजार आज फ्लैट रहा है कहीं ना कहीं। बट अगर आप देखोगे क्लोजिंग फ्लैट हुई है, बट बाजार के अंदर में वोलेटिलिटी बिल्कुल थी और इस वजह से हमने यहाँ पे स्कैल्पिंग किया। और एक स्कैल्पिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया, जो कि एक बढ़िया ट्रेड धमाका में बदल गया। अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से करिए। सिर्फ पैसे की बात नहीं है गाइस, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और गेम सारा सीखने का ही है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना पैसा ऑटोमेटिक बनता रहेगा। अब देखो कि यहाँ पे 23,400 का जो पुट था बढ़िया परफॉर्म किया गाइस, तो ऐसे जगहों पे आपका पैसा यहाँ पे गाइस बन सकता है। आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। देखो सिंपली सबसे पहले जो है बाजार के अंदर में कुछ ना कुछ वोलेटाइल स्थिति होनी चाहिए, कि बाजार के अंदर में वोलेटिलिटी होनी चाहिए। अगर बाजार मोमेंटम में है तो थोड़ा बहुत तो आप वहां ट्रेड करिए, लेकिन अगर मोमेंटम में नहीं है तो बिल्कुल मत करिए। हम पूरा टाइम वेट करे थे, आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे बाजार को मैं अवॉइड करता हूं। मैं स्कैल्पिंग बहुत कम करता हूं, लेकिन आज स्कैल्पिंग किया क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि कुछ एक जगह पे मूवमेंट आ सकती है। ओवरऑल क्या सिस्टम है, ओवरऑल देखोगे तो पिछले 2 दिनों से बाजार जो है 200 पॉइंट के रेंज में, 100 पॉइंट के रेंज में, यानी कि 23,160 से लेके 23,260 के रेंज में फंसा हुआ है। तो जैसे ही इससे निकलेगा उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, वो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जून जैसे ब्रेक होगा यहाँ पे अच्छा ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। तो वन डे टाइम फ्रेम में चल के मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा। उससे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कहां हम लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया, पूरा टाइम बैठे रहे गाइस, और बैठने के बाद जब बाजार यहां से ऊपर ये जो कैंडल बना के ऊपर जा रहे थे, तो यहां पे हमने रिवर्सल ट्रेड प्लान किया 23,260 के रेंज पे, और यहां पे एक पुट प्लान किया था। और ये पुट बढ़िया, यहां पे बस एक ही कैंडल लिया गाइस हमने, लेकिन ठीक ठाक हमें पैसा यहां पे मिल गया। हमें ज्यादा कुछ नहीं, हम पहले से देख रहे थे कि बाजार ज्यादा कुछ करेगा भी नहीं, तो कम से कम 15-17 मिल जाए, तो बस यहां पे लगभग वही 17-18 रुपीज के आसपास में एक प्रॉफिट हमने यहां पे लिया। देखो गाइज, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना तो छोटे छोटे प्रॉफिट आपको लेने पड़ेंगे, क्वांटिटी आपको बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो क्वांटिटी आपको थोड़ा हैवी रखना पड़ेगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा ही होता है, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी 10 रुपये बहुत है भाई साहब, उसके अगेंस्ट में अपने को 15-17 मिल गया तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद वापस से देखोगे तो बाजार यहाँ से फिर से वापस रिजेक्शन लिया, क्योंकि हम यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। उससे पहले आप देखोगे लगभग ये एरिया पे यहाँ पे एक ट्रेड दिया था। और ये जो ट्रेड है मैंने आप लोग को टेलीग्राम के ऊपर में भी दिया था, तो जल्दी से टेलीग्राम को भी गाइज आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए और स्पेलिंग मिला के जाइएगा, सिन्हा स्टॉक्स @SINHA सिन्हा स्टॉक्स, और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। अब वन डे टाइम फ्रेम में ले जाके मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली दफा आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। नोटिफिकेशंस आते रहेंगे गाइज इस चैनल पे, इंडेक्स के वीडियोस के साथ साथ अब क्रिप्टो के वीडियोस भी जल्दी अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई है। और आप भी मेरे साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के क्लास में आना चाहते हैं तो मैं जुड़ता हूं लाइव 9:15 से 3:30 तक। ये नंबर है गाइज, इस नंबर पे कॉल करिए और व्हाट्सएप करिए और मेरी टीम से बात करके अपना एनरोलमेंट करिए। गाइज यहाँ पे देखो, सीखने के चाहत से आओगे तो तभी आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं बस मैं आता जाऊँ और बस मुझे पैसा ही पैसा चाहिए, नहीं गाइज, देखो सीखोगे ना तो पैसा अपने आप आएगा। सीखने वालों का स्वागत है गाइज, सीखो। करियर बनाने के हिसाब से आओगे तो थोड़ा सा, पहले भी बता चुका हूं कि किसी चीज को सीखने के बाद वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पैशन होना चाहिए आपके अंदर में, सीखने की चाहत होनी चाहिए, पैसा अपने आप बनेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया मुझे बस 10 लाख का लॉस हो गया, 20 लाख का लॉस हो गया, 50 लाख का लॉस हो गया। हालांकि मेरे क्लास में आओगे तो बड़े दुनिया भर से लोग आए हुए हैं गाइस, जिनके 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए लॉस करके क्लास में आए हुए हैं, और उनको मैं सिखाता हूं, समझाता हूं, धैर्यपूर्वक सीखने को कहता हूं, क्योंकि बाजार को बहुत सारे लोगों ने कॉल टिप करके जुआ बना रखा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दूर रहो, सीखोगे, स्टॉप लॉस सीख गए, सब सीख गए कि भाई मुझे यहां चला गया मैं, ये मेरी एंट्री हो गई गलत, ऊपर चला गया, मेरे से गलती हो गई, मैं निकल रहा हूं। नहीं, गलती मैंने नहीं किया, बाजार तो आएगा ही मेरे डायरेक्शन में, भाई ये नहीं करना। हो सकता है कि एक दिन आ जाए, 2 दिन आ जाए, लेकिन ये तरीका गलत है और इससे लॉसेस बढ़ते हैं गाइस। अब देखोगे वापस से बाजार को वन डे टाइम फ्रेम में, तो क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं। क्लोज तो बहुत ज्यादा हो गया है मार्केट पिछले 2 दिनों में। दोनों कैंडल को देखोगे तो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजिंग में है, कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के रेंज में कारोबार यहां पे कर रहे हैं। तो इसके ऊपर और इसके नीचे बैंक निफ्टी का वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग मिली है वो कल के कैंडल के ऊपर 22 पॉइंट ऊपर, आज भी देखोगे तो ऊपर ही क्लोजिंग हुई, बट निफ्टी कहीं ना कहीं अभी तत्कालिक रूप से दबाव में है। बैंक निफ्टी में भी सेलर्स मौजूद है, सेलर्स यहां भी मौजूद है, दोनों जगह सेलर्स भर के मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं बाजार अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको अलर्ट रहना है और कॉल साइड में कम से कम ट्रेड करने की कोशिश करना है, और साथ में आपको लॉट साइज पे भी कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर कॉल साइड में ऊपर बाजार जा रहा है तो शुरुआत में प्राइस एक्शन बना के जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉट साइज कम रखिए और अच्छा बाजार अपने। अब जैसे मान लो
कि कल को 23,300 निकाल देता है, 23,360, फिर 23,400 निकाल देता है 2-3 दिन में, फिर 23,500 निकाल देता है, तो 4-5 दिन तक बाजार ऊपर ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। एक बार अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा तो कॉल साइड में भी अच्छा ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल कदम फूक के रखेंगे, यही तो तरीका है ऑप्शन बायर के पास, और दूसरा तरीका नहीं है। पता लगा आप भरपूर चले गए लॉट के लेके और सेलर्स आगे, जैसे आप देखा सेलर्स आए एकदम से नीचे से लोगों को कॉल में ट्रैप, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गाइज वहां पे लोगों को कॉल में ट्रैप कर लिया गया। वहां पे हमने पुट का ट्रेड बनाया था बट ज्यादातर लोगों ने वहां कॉल बनाया होगा और सब ट्रैप हो गए होंगे। अब देखोगे यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस नोट करिए, बाजार जो है वो 23,213 के आसपास में कहीं ना कहीं है, तो 260 260 23,260 फर्स्ट रेसिस्टेंस, 327 सेकंड रेसिस्टेंस और 360 का एरिया भी रेसिस्टेंस है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 400 और 460, हालांकि 360 बहुत अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा। और कल चूंकि एक्सपायरी है, आपको रेसिस्टेंस पर भरोसा करना पड़ेगा, सपोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा। एक बार रेंज तोड़ता है तो फिर मजा आ जाएगा गाइस यहाँ पे। यानी कौन सा रेंज, अगर 23,000 यहां पे 130 का रेंज अगर गाइस बाजार ब्रेक करता है तो यहां पे सेलर्स आने की संभावना बढ़ जाएगी, जो कि मार्केट को लेके जा सकते हैं लगभग इस कैंडल के लो पे, जिसका लो है 23,060 के आसपास। यानी कि आपको 23,130 ब्रेक होगा तो कम से कम यहां पे 70-80 पॉइंट का पॉइंट आपको यहां पे इजीली मिल सकता है। याद रखिएगा ये दोनों कैंडल का जो लो है ना वो इंपॉर्टेंट है, पहले इसका टूटे लो फिर इसका भी टूट जाए, और जैसे टूटेगा 130 आपको दिखेगा तेज सेलिंग यहां पे होने की कोशिश हो सकती है। अगर इसका भी लो टूट गया यानी कि 23,060 का भी लेवल टूटता है तो फिर तो बाजार 23,000 के पास भी जा सकता है और उसके नीचे। तो आपको सपोर्ट कौन सा नोट करना है, पहले रेसिस्टेंस में बता दिया, आप सपोर्ट नोट करिए यहां पे 200 का नंबर, 23,200 अगर ब्रेक होता है तो 23,130, ठीक है जी, 23,130 अगर ब्रेक हो जाता है तो सीधे बाजार आएगा 23,060 पे, और उसके बाद यानी 20,060 पे, 23,060 पे, और उसके बाद सीधे 23,000 का राउंड नंबर अगर ब्रेक होता है तो 22,960, और उसके बाद फिर बाजार आपको 860 तक। इतना तेज गिरावट क्या कल ही हो जाएगा हमें नहीं पता, हम एक रेंज बना के पहले से रखते हैं कि गिरावट होगी, जैसे जैसे गिरावट होगी होने का एक दिन में 200-300 पॉइंट भी हो सकता है, होने का 400 पॉइंट भी हो सकता है, और चांसेस अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एक्सपायरीज को ध्यान में रखते हैं तो क्या चांसेस है कि रेंज बाउंड कहीं ना कहीं, जैसा कि कल भी बताया था कि भैया ये कैंडल को मार्क कर लो और ये कैंडल को, ये वाला जो कैंडल है 13 तारीख वाला, इसके ऊपर नीचे में कहीं ना कहीं बाजार आपको एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा। एक दिन 2 दिन तो बिता दिया है तो कहीं ना कहीं तो जोन जैसे ही गाइस ब्रेक होगा अच्छा ट्रेड यहां पे बनेगा। फिलहाल एक्सपायरी है, उसी के हिसाब से प्लान करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।